स्वागत आप सभी का है समय स्पेशल में। मैं रविंद्र। क्या किसी आदमी के खून का उसकी आवाज से संबंध होता है? क्या किसी खास ब्लड ग्रुप का आदमी खास शब्दों पर जोर देता है? आप इसे जो भी समझें, लेकिन एक इंसान ने दोनों के ही संबंध को खोज निकाला है। यह इंसान आवाज सुनकर खून से जुड़े कई सवालों के जवाब थोड़ी सी देर में दे देता है। तो कौन है यह इंसान और क्या है इससे जुड़ी अहम अहम बातें, जानेंगे आज समय स्पेशल में। लहू की आवाज, जी हां, आपकी आवाज, आपका ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ बताती है। एक इंसान ऐसा है जो किसी भी इंसान से कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाता है और उसके बाद खोल देता है खून के सारे राज। मंत्रों की शक्ति के बारे में हजारों सालों से बातें होती रही हैं। लोग कहते रहे हैं कि इनके उच्चारण से न जाने कितनी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कितने दर्द कम हो जाते हैं। लेकिन क्या मंत्रों के जरिए किसी इंसान का ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट या फिर शुगर बताई जा सकती है? आप जवाब के बारे में जो भी सोचें, लेकिन अगर एक इंसान के पास जाएंगे तो उत्तर हाँ में ही मिलेगा। ये है इंदौर के रहने वाले हेमंत धरभले, जो केवल आवाज सुनकर इंसान की शारीरिक संरचनाओं से जुड़ी तमाम जानकारियां बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए हेमंत के पास आने वाले व्यक्ति से शिव जी, हनुमान जी या फिर सियाराम के मंत्र का जाप 21 बार करने को कहते हैं। उच्चारण सुनते सुनते हेमंत उनका एनालिसिस कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, पल्स रेट आपके बराबर है 75 आइडियल होना चाहिए, ऑलमोस्ट इतनी है, ±5 के आसपास, 80 के आसपास। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80 और डायबिटीज भी नॉर्मल है। खास बात यह है कि जब बाद में हेमंत के बताए आंकड़ों को चिकित्सकीय आंकड़ों से मिलाया जाता है तो कोई अंतर नहीं होता। हेमंत के पास आने वाले कई लोग उनकी इस कला को देख हैरान हैं। आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स रेट 75 है और डायबिटीज भी नॉर्मल है 130/90, तो ऑलमोस्ट है, मतलब नॉर्मल है डायबिटीज। और ओवरऑल हेल्थ जो है, जो आपके आवाज से पता पड़ रहा है, वो ये है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। मुझे मेरा ब्लड ग्रुप पता है, बट इनसे मैं जानना चाहती थी। मैंने सुना था कहीं कि हेमंत जी आवाज सुनकर ब्लड ग्रुप बताते हैं, तो मैं आई थी इनके पास। इन्होंने मुझसे मुश्किल से 7-8 बार ओम नमः शिवाय का जाप कराया था और फिर उन्होंने मेरा ब्लड ग्रुप बता दिया जो एकदम करेक्ट था। मेरी पल्स रेट बता दी जो भी एब्सोल्युटली राइट थी, और मेरा हार्ट बीट वगैरह का पल्स बताया था वो भी सही था।
किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप खून की खास जांच के बाद ही पता चल पाता है। ब्लड प्रेशर मशीन के जरिए मापा जाता है, जिसमें 2 दाब शामिल होते हैं। एक, जिस प्रेशर से हार्ट शरीर में ब्लड पंप करता है। दूसरा, वो दाब जिससे ब्लड दिल तक वापस आता है। नाड़ी को देख पल्स रेट जानी जाती है। ब्लड शुगर की जांच के लिए कई खास तरह की मशीनें आती हैं, जो निश्चित खून की मात्रा में कितनी शुगर है ये बताती है। लेकिन हेमंत इतनी सारी जानकारियां इंसान की आवाज सुनकर ही बता देते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 20 साल इस कला को सीखने में लगाए हैं। मंत्र कहते वक्त इंसान किस शब्द पर जोर दे रहा है, इसे जान ही वो तमाम जानकारियां दे देते हैं। आपकी आवाज से पता पड़ रहा है वो ये है कि ब्रीथिंग इज नॉर्मल। मैंने मंत्रों के ऊपर कार्य किया है पिछले 20 वर्षों से। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हमारे कई मंत्र हैं, जैसे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जय सियाराम, जय बजरंगबली। अधिकतर जो मंत्र है वो 8 ही अक्षर के और हमारे 8 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जिस अक्षर पे ऊपर जिस अक्षर के ऊपर जो ज्यादा जोर देते हैं तो वो आप यदि 21 बार बोलते हैं तो इस मंत्र से आपके बारे में, आपका ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगाया जा सकता है। और सिर्फ न सिर्फ ब्लड ग्रुप बल्कि ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स और पल्स रेट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। हेमंत का इस तरह से लोगों का ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप और शुगर लेवल बताना केवल इत्तेफाक तो नहीं है। इसकी जांच के लिए हम उन्हें शहर की एक पैथोलॉजी लैब में ले गए, जहां हेमंत ने डॉक्टर समेत कई लोगों की वॉइस एनालिसिस की। इसके बाद जो परिणाम उन्होंने बताए, उसे देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। या मेरा खुद का, मेरी वाइफ का और 1-2 लोगों का मैंने और करके देखा और वो सही पाया, तो मुझे भी लगा कि क्योंकि 1 या 2 में तो आपको कोइंसिडेंस हो सकता है, पर इन्होंने 4-5 लोगों का करवाया और वो बराबर वो की वही निकला। तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ है। विज्ञान और इसको मैं आपस में जोड़ तो सकता नहीं हूं मैं, पर यह बात जरूर है कि इन्होंने उस ओम बोलने के ऊपर वो ग्रुप निकाल के दिया। बिना किसी उपकरण की मदद के हेमंत हजारों लोगों को उनके खून से संबंधित जानकारियां दे चुके हैं। मंत्रों की शक्ति में भी उन्हें गहरा विश्वास है, जिसके जरिए ही उन्होंने ये कला सीखी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। समय के लिए दौर से अभिषेक मिश्रा, 75 ID। और हम आपको यह भी बता दें कि हेमंत हस्ताक्षर विशेषज्ञ भी हैं। जी हां, सिग्नेचर एक्सपर्ट। लेकिन वॉइस एनालिसिस कला उन्होंने ऐसी सीखी है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हैं, लेकिन फिर भी वो इसे जानकारी लेने तक ही सीमित मानते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है या बीमार है तो उसे लैब टेस्ट के बाद ही इलाज करवाना चाहिए, उनके पास नहीं आना चाहिए। ब्लड ग्रुप जानना नहीं है आसान। मशीन से जाना जाता है बीपी। ब्लड शुगर जानना भी मुश्किल। हेमंत ने सीखी अनोखी कला। मंत्र सुनकर देते हैं जानकारी। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। डॉक्टर भी है हैरान। आज के दौर में जहां हर दिन आदमी बीमारियों को मात देने की कोशिश करता है, सोचता है कि उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कहीं बढ़ न जाए, लेकिन फिर भी कई लोगों में इनके लेवल बढ़ ही जाते हैं। ऐसे में खून के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो या तो पैथोलॉजी लैब में जाएं या फिर किसी क्लिनिक में, जहां से रिपोर्ट आने में कुछ वक्त भी लग जाता है। लेकिन हेमंत कहते हैं ये सारी बातें
वो केवल इंसान से मंत्र सुनकर ही बता सकते हैं। इसी कला की वजह से उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अमेरिका के बोस्टन से तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है और मेरा नाम दर्ज हुआ है कि 29 दिसंबर 2013 तक हजारों ब्लड ग्रुप आवाज से व्यक्तियों के बताए। हेमंत से जानकारी लेने के बाद फिर जांच कराने वाले मरीज भी हैरान हैं, जिनका कहना है कि वॉइस एनालिसिस इतनी बड़ी कला हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। अभी we get to know what your exact hemoglobin का blood group is, but now इन्होंने बस कलर देखते से ही told me what is my hemoglobin का blood group. So yes, it was very amazing. हेमंत भले खून से जुड़ी जानकारी की कला देने में माहिर हों, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इस जानकारी पर न किसी मरीज को इलाज कराना चाहिए और न ही किसी डॉक्टर को कोई इलाज करना चाहिए, क्योंकि कई बार गला खराब होने की वजह से हेमंत की दी गई जानकारी गलत साबित हो सकती है। उससे हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट के लिए हमें अपने वैज्ञानिक तौर तरीकों से ही चलना पड़ता है, जैसे इनके हिसाब से 90% सही होता है, पर 10% के ऊपर किसी की जान का निर्भर भी रहता है। तो इसलिए हम उससे डायग्नोसिस बनाना एक अलग चीज है, इससे ये बना रहे हैं ये एक अलग चीज। कुछ जानकारों के मुताबिक वॉइस एनालिसिस की कला को भले आधुनिक युग में ज्यादा मान्यता न मिले, लेकिन पुराने जमाने में भी इस पद्धति को आधार बनाकर बीमारियों का पता लगाया जाता था। वो भी कहते हैं कि जानकारी के लिए तो ठीक, लेकिन इलाज कराते वक्त वैज्ञानिक तौर तरीकों पर ही भरोसा करना चाहिए। समय के लिए इंदौर से अभिषेक मिश्रा। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।